एजुकेशन एरिना खरखौदा ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए अपनी एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा भाग लेके आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पर्सन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर दिखाएं। मैं आपके लिए हर समय उपलब्ध हूँ। आप का ध्यान रखने के लिए आपको केवल एक काम करना है। आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से कि कोरोना नाम की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसका आंकड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक गांव में अगर एक व्यक्ति को मिल जाती है तो उसके बाद अनेक घरों में ये देखने में मिलती है। आपने केवल यह ध्यान रखना है, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, उचित दूरी का ध्यान रखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2, जिसमें हम लेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6। जैसे हमने क्वेश्चन पहले भाग में क्वेश्चन 3 करे थे, उसी प्रकार से इस दूसरे भाग में भी कोई समस्या हमें नहीं आने वाली है। वैसे ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्वेश्चन 4 है, जैसे एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस प्रकार के सभी चतुर्भुजों के नाम बताएंगे। क्वेश्चन 4 है, पहला भाग, कौन से चतुर्भुज बताने हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कौन कौन से हो गए इसमें? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत व वर्ग। ये 4 ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका दूसरा भाग है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। दूसरा भाग लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक किस किस के थे? वर्ग के और समचतुर्भुज। तो वर्ग व समचतुर्भुज। इसी प्रकार से इसका हम तीसरा भाग भी कर देंगे और 3 ही इसमें भाग हैं। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। क्या बताना है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आपको ध्यान हो, हमने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि उत्तल चतुर्भुज की क्या पहचान है। उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण उसके अभ्यंतर इंटीरियर में हो। तो हमने अब यहां जो पूछा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आयत, ये हमारा आयत था, इसके दोनों विकर्ण, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण। दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में हैं या किसी विकर्ण का कोई हिस्सा बाहर है, तो बच्चे सभी बच्चे बताएंगे कि दोनों विकर्ण इसके अंदर ही है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी विकर्ण उसके अंदर ही हों, उस चतुर्भुज को हम जो है उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो यह कैसा चतुर्भुज है? उत्तल। और जिसका कोई भी भाग विकर्ण का बाहर हो चतुर्भुज से, तो उसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी। ABC क्वेश्चन 6, ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है और
ए बी सी समकोण त्रिभुज है और इसके ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ओ इसका मध्य। तो हमने क्या बताना है कि बताइए कि ओ बिंदु ए और बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। अब ये इसका मध्य बिंदु है। तो अगर हम इसको पूरा करें, एक इससे आयत बना लें तो हमारा ए बी सी और मान लिया ये ले ली मैंने भुजा बिंदु डी। तो अब जो था हमारा ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भी विकर्ण अगर मैं खींच दूं तो ये विकर्ण भी इस दूसरे विकर्ण के बराबर है और ओ बिंदु इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, ओ विकर्णों का मध्य बिंदु। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं और ये सारे भी, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर थे तो ये सारे ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी और बराबर है ओ। तो इससे क्या हुआ, ओ ए बराबर है ओ सी और बराबर है ओ बी। तो अतः हमारा ओ बिंदु बिंदु ए बी सी से समदूरस्थ। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा भाग जो हमने आज करना है अपनी एक्सरसाइज बुक्स में। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अभी मैं अगले सप्ताह आपके लिए अगली बार कोई नया टॉपिक अपना, हो सकता है चौथा टॉपिक हम लेके हाजिर होंगे कक्षा 8 के लिए। तो आप ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी एक्सरसाइज मिस ना। धन्यवाद।